अभी हम परिहरा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में हैं, जहां पर वार्ड सदस्य प्रियंका देवी के पति मेरे साथ जो है उपस्थित है, और 3 नंबर के जो सीता देवी के पति जो है देवचंद्र गांधी जी, वो मौजूद हैं मेरे पास। आज इन लोगों को कुछ समस्या है अपना पंचायत लेवल से लेकर, क्या कि सबसे बड़ा दिक्कत है इन लोगों को जीता हुआ लगभग 1.5 साल के आसपास हो चुका है, और सरकार द्वारा किसी तरह के इन लोगों को जो है अपना पर्सनल योजना नहीं चलाए हैं। तो पिछले साल को अगर देखा जाए तो पिछले साल में जो वार्ड सदस्य को जो एक पर्सनल योजना जो 7 निश्चय योजना दिया गया था, जिसके तहत जो है आम जनता को अपना पर्सनल रूप से मदद कर पाते थे। लेकिन इस बार जो है सरकार द्वारा जो भी है एक ठेंगा दिखाने का काम जो भी अगर कहा जाए तो इसमें थोड़ा गलत नहीं होगा, क्या कि सरकार द्वारा बोला गया था 7 निश्चय 2 योजना जो चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो वार्ड सदस्य काम करेगा। लेकिन अभी तक अगर मूल रूप से देखा जाए कि वार्ड सदस्य का कोई रोल नहीं है पंचायत में, नहीं कोई किसी तरह के सरकार द्वारा योजना चलाया जा रहा है, ना किसी तरह का कोई उनके पास योजना है, जिसके कारण सारे वार्ड सदस्य का जो है बहुत बड़ी समस्या है। जनता उनके पास आते हैं जो मेरा ये काम नहीं, वो योजना नहीं चला, वो योजना नहीं चला, लेकिन बेचारा करे तो क्या करे, उनके पास तो योजना है नहीं फिलहाल। लेकिन फिर भी जो भी कुछ होता है वार्ड सदस्य द्वारा, जो राशन कार्ड हो, आवास योजना हो या शौचालय योजना हो, जो भी इसके अतिरिक्त जो भी होता है, योजना के अतिरिक्त जो भी काम होता है, वो अपना जो वार्ड सदस्य भली भांति निभाते ही हैं। तो आइए हम चलते हैं, प्रियंका देवी के पति यहाँ पर मौजूद हैं, अमर कुमार सिंह जी हैं, उससे हम बात करते हैं और उनसे हम समस्या लेते हैं, उन लोगों की क्या समस्या है। जी सर, अपना नाम बताइए। अमर कुमार सिंह जी, क्या समस्या है ये? सबसे पहले ये बताइए तो आप लोगों को जीता हुआ कितने दिन हुआ है? लगभग 13-14 महीना हो गया। 13-14 महीना हो गया। तो 13-14 महीना में आप लोगों का पंचायत में अपना वार्ड में कोई काम हुआ है? 2-4-5 काम हुआ है। तो आपके वार्ड में 2-4 काम हुआ है जी। किनके थ्रू हुआ? मुखिया जी थ्रू अच्छा, हुआ। मुखिया जी थ्रू हुआ है, 2-4 काम हुआ है, मुखिया जी थ्रू हुआ है। तो उसके बाद देखिए तो आप मेन समस्या आप लोग क्या है बताइए? मेन समस्या हम लोग का यही है सर कि अभी तक जो कर्मी हैं पदाधिकारी वो पंचायत में नहीं आते हैं। हम बीपीआरओ साहब से भी मिले कि पंचायत सचिव राजकुमार मंडल, तो बोले कि हम लिस्ट जो है ना हम टांग देंगे, किस किस दिन हम परिहरा पंचायत आएंगे। ना अभी तक लिस्ट टांगे हैं और ना वो आते हैं। सिर्फ आते हैं तो मुखिया जी उप मुखिया जी पास जाते हैं। कोई भी जनता जो भी समस्या है, जनता तो हमको पूछता है कि सचिव महोदय आए, तो हम फ़ोन धराते हैं तो फ़ोन भी उठाने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। जी, कौन कर्मी का नाम बताइए अपना, जो भी ये पदाधिकारी है उसका नाम बताइए, क्या नाम बताना चाहते हैं? पंचायत सचिव राजकुमार मंडल। अच्छा जी, क्या समस्या है, उनके बारे में क्या कहना? समस्या ये है, किसी के मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र बनाना होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होता है, उसमें उनका सिग्नेचर होता है। जी जी। कन्या विवाह में उनका सिग्नेचर होता है, वो आते नहीं हैं जी, यहाँ एब्सेंट रहते हैं जी, वो पंचायत नहीं आते हैं। पंचायत नहीं आते हैं। तो अगर पंचायत नहीं आते तो वो जाते कहाँ हैं? वो जाते हैं मुखिया जी के पास से मिल के, उप मुखिया दोनों मिल के आते हैं, जाते हैं, क्या है न है वो मुखिया जी वो जानते हैं। और बल्कि 16 वार्ड सदस्य हैं, किन्हीं की भी फ़ोन उठाने के लिए वो तैयार नहीं है। अच्छा। क्या योजना होगा नहीं होगा ये तो कभी आज तक बतलेबे नहीं किए हैं। इससे पहले मान लीजिए सुभाष कर्ण जी थे, तो सभी वार्ड सदस्य का जो भी सुख दुख में हुआ वो मुद्दा उठाते थे, फ़ोन डिसाइड करते थे कि। तो उसके बाद जो है आप लोगों का और क्या समस्या है जो किसी ये आप लोगों को सबसे बड़ा प्रभार दिया गया है, और आप लोग अपने स्तर से कोई काम किए हैं? आप लोग को योजना है आपके पास में? योजना सर हम लोग के पास एक भी योजना अभी नहीं है, और नहीं हम लोग को काम मिला है। हम लोग तो मान लीजिए किसी का आधार कार्ड हुआ या कोई भी चीज़ शुद्धि करना होता है तो आधार कार्ड लिए भी पूरा पब्लिक परेशान रहता है, वो भी मान लीजिए जाना पड़ता है ब्लॉक। यहाँ तो मान लीजिए आधार सेंटर है नहीं, बौसदा केंद्र रहते हुए भी काम नहीं होता है, पब्लिक जो है परेशान होता है। तो
आगे जो आप लोग जो काम करते हैं उसमें सरकार द्वारा ये तो कहा गया था ये 7 निश्चय 2 योजना जो है वार्ड सदस्य को दिया जाएगा ताकि वो लोग अपना स्तर से काम कर सकते हैं। अभी जो फिलहाल जो भी योजना है वार्ड सदस्य के अंतर्गत कोई योजना नहीं है। अभी जो भी योजना है मुखिया जी के अंतर्गत है। तो सरकार द्वारा जो बताया गया था जो 7 निश्चय योजना 2 चलाया जाएगा जिसके अंतर्गत से वार्ड सदस्य काम करेगा, क्या इस पर किसी तरह का काम हुआ है? अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। एक तो मान लीजिए हम लोग का 16 वार्ड सदस्य हैं, किन्हीं का आज तक खाता नहीं खुला हुआ है। पंचायत सचिव महोदय एक दिन हमसे मिले, उनसे हम बोले सर दूसरा पंचायत में लाइट लग रहा है, परिहरा में लाइट लगेगा कि नहीं? वो बोले जब तक हम परिहरा रहेंगे इस पंचायत में तब तक लाइट नहीं लगेगा, आपको जहाँ जाना है जाइए, जो करना है कीजिए। जी देखिए यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, जो पंचायत सचिव महोदय जो हमारा परिहरा पंचायत से जो अंतर्गत आते हैं राजकुमार मंडल जी हैं, और इनसे जब बातचीत हुआ है तो ये बातचीत में क्या बताए हैं, थोड़ा गौर से इस वीडियो को देखिएगा, थोड़ा विस्तार से फिर से बताइएगा सर। वो बोले कि हम उस समय मुखिया जी उप मुखिया थे, उसके बाद मान लीजिए ये जय साहब भी थे शहीद दिगंबर सिंह स्मारक पास, उनसे हमको बात हुई थी। तो हम बोले सर कि देखिए एक तो अकाउंट नहीं खुला हुआ है, दूसरा मैटर है कि हम लोग पंचायत में अभी तक लाइट नहीं लगा हुआ है, और दूसरा मैटर ये है कि स्वच्छता पर अभी तक मान लीजिए दूसरा पंचायत में काम चल रहा है, परिहरा में बिल्कुल नहीं चल रहा है। मुखिया जी के बोले तो हम लोग जितना वार्ड सदस्य थे लिख के दिए हैं, अभी लगभग 2 महीना हो गया, कोई भी काम नहीं हो रहा जी। वो स्वच्छता अभियान जो था उसमें अभी परिहरा पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है जी। बगल में अगर राटन को बात किया जाए, परिहरा से सटा हुआ एक पंचायत है, राटन पंचायत है, उसमें वो स्वच्छता अभियान से तहत जो भी योजना थी वो चालू है। तो अब परिहरा पंचायत में क्यों नहीं हो रहा है, इसका मुख्य वजह बताइएगा सर। इसका मुख्य वजह है कि मुखिया जी मान लीजिए पूरा रिपोर्ट और प्रखंड में देंगे, उसके बाद ही न होगा। कुछ वार्ड सदस्य जो हैं 1-2 वार्ड सदस्य उनको नहीं दिए हैं, इस कारण भी रुका हुआ है। दूसरा मैटर ये है कि मान लीजिए हम लोग का सबसे बड़ा समस्या ये है कि मान लीजिए जनता लोग पूछता है कि इंदिरा आवास में नाम कब जुड़ेगा, तो हम लोग मान लीजिए जानकारी मिलेगा तब न कौन कौन योजना क्या है न। मुखिया जी तो मान लीजिए कोई योजना की जानकारी नहीं देते हैं जी। आप लोगों का जो है बैठक, जैसे मुखिया जी अगर कोई कार्य करते हैं वो कार्य करने के बैठक के अनुसार कोई भी काम करते हैं, क्या इस तरह का कोई काम होता है? अभी तक में लगभग 14 महीना हो गया, सिर्फ एक कार्यकारिणी के बैठक हुआ है। जितना कार्य काम चल रहा है फर्जी काम पे चल रहा है, कोई भी वार्ड सदस्य का दस्तखत नहीं है, वो अपना सिग्नेचर करके अपना काम योजना जो है अपना चला रहे, जितना वार्ड में वो अपना मर्जी से चला रहे। तो आप लोगों का जो है वेतन कितना मिलता है, भत्ता कितना मिलता है सर? अरे वेतन तो सर 500 रुपया है। 500 में क्या हुआ, 16 रुपया में क्या होता है? यहाँ तो मान लीजिए एक दिन ब्लॉक जाएंगे तो 200 रुपया खर्चा होता है। तो देखिए इन लोगों का 500 रुपया का महीना मिलता है। 500 रुपया महीना में जो है इन लोग क्या करेंगे वो तो पता नहीं है। तो इसके लिए तो एमएलसी साहब जो अभी जीते हुए हैं राजीव कुमार सिंह जी हैं जो परबत्ता से, और उनके भाई है संजीव कुमार सिंह जो परबत्ता के विधायक है, इस मुद्दा को लेकर उठाए थे। जो वार्ड कमिश्नर को है 500 ज़्यादा जो भत्ता है उसको जो 5000 के आसपास हो बढ़ाया जाए। तो इसमें क्या आप लोगों को बोलना है? अभी तक मान लीजिए वो सिर्फ मुद्दे न उठाए हैं, धरातल पर कहाँ काम हो रहा है। ना तो मान लीजिए राजीव कुमार जी जीत के गए हैं बखरी प्रखंड में, परिहरा पंचायत में कहाँ आए हैं वो? कहीं वो जीते अपना काम हुआ, बस जनता क्या काम है न है। मान लीजिए हम लोग उनको एक वोट दिए, जानकारी अभी तक नहीं दिए, क्या हम मेरे पास योजना है आप लोग काम कीजिए, तो अभी तक काम का मैटर भी वो नहीं बोल रहे।